अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने यहां पल रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। भारत की कल की एयर स्ट्राइक के बाद ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान से कहा है कि वो अपनी सरजमी पर मौजूद आतंकियों का खात्मा करे। तो आपको बता दें, रिएक्शन आया है अमेरिका से जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अपने सरजमी में पल रहे आतंकियों का खात्मा करे। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से भी अमेरिका से बातचीत की गई थी ताकि वो भारत को इस बारे में कुछ कहे, लेकिन उल्टा पाकिस्तान को सुनने को मिला है अमेरिका से, जिसमें पाकिस्तान को कड़े शब्दों में कहा गया है कि वो अपने यहां पल रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और जो तमाम कैंप्स या फिर वहां पर टेररिस्ट हैं उनका भी खात्मा करें। और आपको बता दें कि इस बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट हनोई वियतनाम में, जहां पर उनकी किम जोंग उन से मुलाकात होनी है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने जो बातचीत की थी, जानकारी दी थी, कल जो हमला हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था बालाकोट में, उसके बाद अमेरिका की ओर से रिएक्शन आया है, यानी जवाब आया है, जिसमें पाकिस्तान से कहा गया है कि वो अपने यहां पर आतंकवाद को खत्म करे, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है आतंकवादियों के लिए उसको नष्ट करे और साथ ही साथ जो गुनहगार हैं भारतीय सरजमी पर आके हमला करने के लिए, यहां पर आतंकवादी कार्रवाई करने के लिए, उनके खिलाफ भी कड़े कदम उठाए। तो ये साफ शब्दों में पाकिस्तान को कहा गया है अमेरिका की ओर से। वहीं अमेरिका ने साफ कर दिया था कि भारत के पास पूरा ये अधिकार है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में कोई भी कदम उठा सकता है, क्योंकि 14 तारीख को जो हमला हुआ था उसके बाद से ही भारत की ओर से डिप्लोमेटिक रणनीति के तहत तमाम देशों के साथ बातचीत की जा रही थी, उनको जानकारी दी जा रही थी और उस वक्त ही भारत को इंटरनेशनल कम्युनिटी से लगातार समर्थन मिला था। और अब जब पाकिस्तान रोना रो रहा है कि भारत ने उसके सरजमी में घुसकर अटैक किया है, तो उस पर भी पाकिस्तान को उल्टा ही सुनने को मिला है कि वो अपने सरजमी पर मौजूद आतंकवादी गतिविधियों को बंद करें, उसके वहां पर पल रहे आतंकवादियों को खत्म करें। तो ये बड़ी खबर आ रही है। जो पहला रिएक्शन हमें मिल रहा है अमेरिका से, कल जो एयर स्ट्राइक हुआ था बालाकोट में, भारतीय वायुसेना ने नेस्तो नाबूद कर दिया था जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप को। उसके बाद कोशिश हो रही थी पाकिस्तान की ओर से कि वो अमेरिका से बात करे, जो उसका दोस्त है उसे ये बताए कि किस तरह से भारत ने सीमा का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान में घुसकर उसके एरिया में एयर स्ट्राइक किया है। लेकिन उल्टा पाकिस्तान को यह सुनने को मिला है अमेरिका से कि वो अपने यहां पर मौजूद जो टेरर फैक्ट्रीज हैं, यानी कि आतंक की जो फैक्ट्रियां हैं उसे बंद करें, वहां पर जो आतंकवादी हैं उन्हें खत्म करें और जो लगातार भारत की सीमा में घुसकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं उनका भी खात्मा करे। तो ये झटका है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अमेरिका ने पलटवार करते हुए पाकिस्तान से कहा है कि आप अपने इलाकों में मौजूद आतंकी फैक्ट्रियों को बंद करें। इससे पहले कि आप भारत को उंगली करो, भारत की तरफ उंगली उठाओ, आप पहले अपने यहां पर खत्म करो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को। बात करेंगे ललित के झा से, जो वॉशिंगटन से हमारे साथ फोन पे जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ललित जी, आपके पास और क्या जानकारी है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा था कि उसे कुछ समर्थन मिल सकेगा अमेरिका से या फिर चीन से, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका से जो स्टेटमेंट आया उसमें उसे ही कहा गया है कि आप अपने यहां पर आतंकी फैक्ट्री को बंद कीजिए। जी, सेक्रेटरी पोम्पियो ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी से बात की है। पोम्पियो ने एक स्टेटमेंट इशू किया है, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो हुई थी उनकी फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी के साथ, उसमें उनको कहा है कि दो चीजें करने के लिए। एक तो मिलिट्री एक्शन अवॉइड करने के लिए, जिससे कि जो दोनों देशों के बीच में टेंशन है वो कम हो। दूसरा, जो उनके यहाँ टेररिस्ट आतंकवादियों की जो फैक्ट्री है उसके खिलाफ इमीडिएट एक्शन और अर्जेंट एक्शन लेने की जरूरत है। जी ललित जी, एक बात बताइए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल जो अटैक हुआ, भारत ने जाकर जो एयर स्ट्राइक किया था, उसके बाद से चाहे वो फ्रांस हो या फिर P5 के देश हो, अब अमेरिका भी लगातार भारत के सपोर्ट में आ रहा है, तो भारत की ये कूटनीतिक बड़ी जीत है। जी, अमेरिका तो काफी पहले से भारत के साथ है। अगर आपने देखा होगा कि पुलवामा अटैक के बाद करीब 55 से 56 देशों ने भारत का साथ दिया था और पुलवामा अटैक को कंडेम किया था। उसमें से सिर्फ एक ही राष्ट्र था, यूनाइटेड स्टेट्स, जिसने कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान का नाम लिया था अपने स्टेटमेंट में। और उसके बाद भी उसके इमीडिएटली बाद आपने देखा होगा कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जॉन बोल्टन ने स्टेटमेंट इशू किया, ट्वीट किया। उसमें उन्होंने कहा कि भारत की जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है उसको सपोर्ट किया उन्होंने। तो यूएस तो काफी शुरू से ही भारत का साथ दे रहा है इस इशू के ऊपर। जी
ललित जी एक बात बताइए, जिस तरह से 14 फरवरी के बाद हमने देखा कि मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार लगातार जो उसके विदेशी दोस्त हैं या फिर कहें कि विदेशी देशों के जो डिप्लोमेट्स हो या फिर उनके मंत्री हो, उनके विदेश मंत्री हो, लगातार उनसे बातचीत चल रही थी। तो पहले ही एक माहौल तैयार कर लिया था भारत ने अपने कूटनीति को और मजबूती से रखने के लिए। जी, ये सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे थोड़ा 1-2 साल पहले जाएंगे तो पठानकोट अटैक के बाद ही जो भारत ने पब्लिकली कहा था कि हम पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करेंगे, जी, उसके ऊपर जो भारत के डिप्लोमेट्स ने, भारत सरकार ने जो काम किया, उसका रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। आज पाकिस्तान का के साथ देने को कोई भी तैयार नहीं है। जी। लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म है, टेररिस्ट फैक्ट्री है, वो बंद नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान हैज बीन यूजिंग नॉन स्टेट एक्टर्स। दोनों अफगानिस्तान, अपने दो पड़ोसी हैं, देश हैं उनके, भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ। जी बिल्कुल, जो जिस तरह से भारत ने कूटनीति को रखा, अपने कूटनीति को मजबूती से उसका इस्तेमाल किया, और मोदी सरकार की तारीफ करनी होगी कि किस तरह से भारत ने कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके जो तमाम बड़े देश हैं, चाहे वो सुरक्षा परिषद के 5 देश हो, सबको अपनी तरफ लिया, अपनी बात समझाई। और आज जब भारत ने एयर स्ट्राइक कर दिया है पाकिस्तान में घुसकर, उसके ठिकानों में जहां पर टेररिस्ट पलते थे उनको नेस्तो नाबूद कर दिया है, आज पूरा का पूरा इंटरनेशनल बिरादरी भारत के साथ खड़ा है। और वहीं पर अगर हम बात करें चीन की, जो चीन ऑल वेदर फ्रेंड कहा जाता है कि हर मौसम का दोस्त है पाकिस्तान का, वो भी खुलकर पाकिस्तान के सपोर्ट पे नहीं आ पा रहा है। उसके ओर से भी यही कहा जा रहा है कि आप लोग संयम बरतें, आप संयम बरतें, यही सिर्फ कहा जा रहा है। जबकि सुषमा स्वराज चीन में बैठकर वहीं पर चीन को यह बता रही है कि किस तरह से भारत में, पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादी आके अटैक करते हैं हमारे यहां पर, लेकिन उसका हमने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान में घुसकर हमने उनके आतंकी फैक्ट्री को तबाह कर दिया। उसके बाद भी चीन भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि उसको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो देश हैं वो भारत के साथ ही बने हुए हैं। ललित जी, भारत की बहुत बड़ी जीत है, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन भी आज भारत के साथ है। जी, आपकी बात सही है। ये भारत के डिप्लोमेट्स हैं और भारत सरकार ने जो पिछले कई सालों से जो अथक परिश्रम किया है, पूरे विश्व को अपना पक्ष रखा है, और उन्होंने बताया कि जो टेररिज्म कहाँ से निकलता है और पाकिस्तान उसको किस तरीके से सपोर्ट करता है, उसी का फल ये है कि आज पाकिस्तान के साथ कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट एक टायर्डनेस है पूरी दुनिया में, जो पाकिस्तान से जो नॉन स्टेट एक्टर्स हर कुछ दिनों बाद निकलते हैं और हर जगह टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, उसमें किसी न किसी को लीड लेने की जरूरत थी। और भारत चूंकि एक रीजनल पावर है, इमर्जिंग ग्लोबल पावर है, बिल्कुल दुनिया लोग इस तरफ देख रहे थे कि कोई ना कोई एक्शन लेगा। बिल्कुल ललित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत अब एक ग्लोबल पावर बनता जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत देखिए, अमेरिका भारत के साथ है, P5 के जो तमाम देश हैं भारत के साथ है, चीन भी पाकिस्तान के हक में कुछ नहीं बोल पा रहा है, और उससे भी बड़ी बात की फ्रांस एक ऐसा देश है जो भारत के लिए काम करते हुए उसकी सरकार, उसके मंत्री यूनाइटेड नेशंस में जाके बैन करने के लिए अजहर मसूद को लगातार प्रस्ताव दे रहे हैं। तो यह भारत की कूटनीतिक जीत है, और तारीफ करनी चाहिए भारत सरकार की, हमारे डिप्लोमेट्स की, कि उन्होंने अथक परिश्रम के जरिए इस जीत को हासिल किया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने यहां पल रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। भारत की कल की एयर स्ट्राइक के बाद ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान से कहा है कि वो अपनी सरजमी पर मौजूद आतंकियों का खात्मा करे। तो आपको बता दें, रिएक्शन आया है अमेरिका से, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अपने सरजमी में पल रहे आतंकियों का खात्मा करे। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से भी अमेरिका से बातचीत की गई थी ताकि वो भारत को इस बारे में कुछ कहे, लेकिन उल्टा पाकिस्तान को सुनने को मिला है अमेरिका से, जिसमें पाकिस्तान को कड़े शब्दों में कहा गया है कि वो अपने यहां पल रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, और जो तमाम कैंप्स या फिर वहां पर टेररिस्ट हैं उनका भी खात्मा करें। और आपको बता दें कि इस बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट हनोई वियतनाम में, जहां पर उनकी किम जोंग उन से मुलाकात होनी है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने जो बातचीत की थी, जानकारी दी थी, कल जो हमला हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था बालाकोट में, उसके बाद अमेरिका की ओर से रिएक्शन आया है, यानी जवाब आया है, जिसमें पाकिस्तान से कहा गया है कि वो अपने यहां पर आतंकवाद को खत्म करे, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है आतंकवादियों के लिए उसको नष्ट करे, और साथ ही साथ
जो गुनहगार हैं भारतीय सरजमी पर आके हमला करने के लिए, यहां पर आतंकवादी कार्रवाई करने के लिए, उनके खिलाफ भी कड़े कदम उठाए। तो ये साफ शब्दों में पाकिस्तान को कहा गया है अमेरिका की ओर से। वहीं अमेरिका ने साफ कर दिया था कि भारत के पास पूरा ये अधिकार है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में कोई भी कदम उठा सकता है, क्योंकि 14 तारीख को जो हमला हुआ था उसके बाद से ही भारत की ओर से डिप्लोमेटिक रणनीति के तहत तमाम देशों के साथ बातचीत की जा रही थी, उनको जानकारी दी जा रही थी और उस वक्त ही भारत को इंटरनेशनल कम्युनिटी से लगातार समर्थन मिला था। और अब जब पाकिस्तान रोना रो रहा है कि भारत ने उसके सरजमी में घुसकर अटैक किया है, तो उस पर भी पाकिस्तान को उल्टा ही सुनने को मिला है कि वो अपने सरजमी पर मौजूद आतंकवादी गतिविधियों को बंद करें, उसके वहां पर पल रहे आतंकवादियों को खत्म करें। तो ये बड़ी खबर आ रही है। जो पहला रिएक्शन हमें मिल रहा है अमेरिका से, कल जो एयर स्ट्राइक हुआ था बालाकोट में, भारतीय वायुसेना ने नेस्तो नाबूद कर दिया था जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप को। उसके बाद कोशिश हो रही थी पाकिस्तान की ओर से कि अमेरिका से बात करे, जो उसका दोस्त है उसे यह बताए कि किस तरह से भारत ने सीमा का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान में घुसकर उसके एरिया में एयर स्ट्राइक किया है। लेकिन उल्टा पाकिस्तान को यह सुनने को मिला है अमेरिका से कि वो अपने यहां पर मौजूद जो टेरर फैक्ट्रीज हैं, यानी कि आतंक की जो फैक्ट्रियां हैं, उसे बंद करे, वहां पर जो आतंकवादी हैं उन्हें खत्म करे और जो लगातार भारत की सीमा में घुसकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं उनका भी खात्मा करे। तो ये झटका है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अमेरिका ने पलटवार करते हुए पाकिस्तान से कहा है कि आप अपने इलाकों में मौजूद आतंक की फैक्ट्रियों को बंद करें। इससे पहले कि आप भारत को उंगली करो, भारत की तरफ उंगली उठाओ, आप पहले अपने यहां पर खत्म करो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को। बात करेंगे ललित के झा से, जो वॉशिंगटन से हमारे साथ फोन पे जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ललित जी, आपके पास और क्या जानकारी है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा था कि उसे कुछ समर्थन मिल सकेगा अमेरिका से या फिर चीन से, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका से जो स्टेटमेंट आया उसमें उसे ही कहा गया है कि आप अपने यहां पर आतंक की फैक्ट्री को बंद कीजिए। जी, सेक्रेटरी पोम्पियो ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी से बात की है। पोम्पियो ने एक स्टेटमेंट इशू किया है, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जो हुई थी उनकी फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी के साथ, उसमें उनको कहा है कि दो चीजें करने के लिए। एक तो मिलिट्री एक्शन अवॉइड करने के लिए, जिससे कि जो दोनों देशों के बीच में टेंशन है वो कम हो। दूसरा, जो उनके यहाँ टेररिस्ट आतंकवादियों की जो फैक्ट्री है उसके खिलाफ इमीडिएट एक्शन और अर्जेंट एक्शन लेने की जरूरत है। जी ललित जी, एक बात बताइए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल जो अटैक हुआ, भारत ने जाकर जो एयर स्ट्राइक किया था, उसके बाद से चाहे वो फ्रांस हो या फिर P5 के देश हो, अब अमेरिका भी लगातार भारत के सपोर्ट में आ रहा है, तो भारत की ये कूटनीतिक बड़ी जीत है। जी, अमेरिका तो काफी पहले से भारत के साथ है। अगर आपने देखा होगा कि पुलवामा अटैक के बाद करीब 55 से 56 देशों ने भारत का साथ दिया था और पुलवामा अटैक को कंडेम किया था। उसमें से सिर्फ एक ही राष्ट्र था, यूनाइटेड स्टेट्स, जिसने कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान का नाम लिया था अपने स्टेटमेंट में। और उसके बाद भी उसके इमीडिएटली बाद आपने देखा होगा कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जॉन बोल्टन ने स्टेटमेंट इशू किया, ट्वीट किया। उसमें उन्होंने कहा कि भारत की जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है उसको सपोर्ट किया उन्होंने। तो यूएस तो काफी शुरू से ही भारत का साथ दे रहा है इस इशू के ऊपर। ललित जी, एक बात बताइए, जिस तरह से 14 फरवरी के बाद हमने देखा कि मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार लगातार जो उसके विदेशी दोस्त हैं या फिर कहें कि विदेशी देशों के जो डिप्लोमेट्स हो या फिर उनके मंत्री हो, उनके विदेश मंत्री हो, लगातार उनसे बातचीत चल रही थी। तो पहले ही एक माहौल तैयार कर लिया था भारत ने अपने कूटनीति को और मजबूती से रखने के लिए। जी, ये सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे थोड़ा 1-2 साल पहले जाएंगे तो पठानकोट अटैक के बाद ही जो भारत ने पब्लिकली कहा था कि हम पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करेंगे जी, उसके ऊपर जो भारत के डिप्लोमेट्स ने, भारत सरकार ने जो काम किया, उसका रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है। आज पाकिस्तान के साथ देने को कोई भी तैयार नहीं है जी। लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म है, टेररिस्ट फैक्ट्री है, वो बंद नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान हैज बीन यूजिंग नॉन स्टेट एक्टर्स, दोनों अफगानिस्तान, अपने दो पड़ोसी हैं, देश हैं उनके, भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ। जी बिल्कुल, जो जिस तरह से भारत ने कूटनीति को रखा, अपने कूटनीति को मजबूती से उसका इस्तेमाल किया, और मोदी सरकार की तारीफ करनी होगी कि किस तरह से भारत ने कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके जो तमाम बड़े देश हैं, चाहे वो सुरक्षा परिषद के 5 देश हो, सबको अपनी तरफ लिया, अपनी बात समझाई, और आज
जब भारत ने एयर स्ट्राइक कर दिया है पाकिस्तान में घुसकर उसके ठिकानों में जहां पर टेररिस्ट पलते थे उनको नेस्तो नाबूद कर दिया है। आज पूरा का पूरा इंटरनेशनल बिरादरी भारत के साथ खड़ा है। और वहीं पर अगर हम बात करें चीन की, जो चीन ऑल वेदर फ्रेंड कहा जाता है कि हर मौसम का दोस्त है पाकिस्तान का, वो भी खुलकर पाकिस्तान के सपोर्ट पे नहीं आ पा रहा है। उसके ओर से भी यही कहा जा रहा है कि आप लोग संयम बरतें, आप संयम बरतें, यही सिर्फ कहा जा रहा है। जबकि सुषमा स्वराज चीन में बैठकर वहीं पर चीन को यह बता रही है कि किस तरह से भारत में पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादी आके अटैक करते हैं हमारे यहां पर, लेकिन उसका हमने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान में घुसकर हमने उनके आतंकी फैक्ट्री को तबाह कर दिया। उसके बाद भी चीन भारत के साथ खड़ा है क्योंकि उसको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो देश हैं वो भारत के साथ ही बने हुए हैं। ललित जी, भारत की बहुत बड़ी जीत है, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन भी आज भारत के साथ है। जी, आपकी बात सही है। ये भारत के डिप्लोमेट्स हैं और भारत सरकार ने जो पिछले कई सालों से जो अथक परिश्रम किया है, पूरे विश्व को अपना पक्ष रखा है और उन्होंने बताया कि जो टेररिज्म कहाँ से निकलता है और पाकिस्तान उसको किस तरीके से सपोर्ट करता है, उसी का फल ये है कि आज पाकिस्तान के साथ कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट एक टायर्डनेस है पूरी दुनिया में, जो पाकिस्तान से जो नॉन स्टेट एक्टर्स हर कुछ दिनों बाद निकलते हैं और हर जगह टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, उसमें किसी न किसी को लीड लेने की जरूरत थी। और भारत चूंकि एक रीजनल पावर है, इमर्जिंग ग्लोबल पावर है, बिल्कुल पूरी दुनिया लोग इस तरफ देख रहे थे कि कोई ना कोई एक्शन लेगा। बिल्कुल ललित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत अब एक ग्लोबल पावर बनता जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत देखिए, अमेरिका भारत के साथ है, P5 के जो तमाम देश हैं भारत के साथ है, चीन भी पाकिस्तान के हक में कुछ नहीं बोल पा रहा है। और उससे भी बड़ी बात की फ्रांस एक ऐसा देश है जो भारत के लिए काम करते हुए उसकी सरकार, उसके मंत्री यूनाइटेड नेशंस में जाके बैन करने के लिए अजहर मसूद को लगातार प्रस्ताव दे रहे हैं। तो यह भारत की कूटनीतिक जीत है और तारीफ करनी चाहिए भारत सरकार की, हमारे डिप्लोमेट्स की, कि उन्होंने अथक परिश्रम के जरिए इस जीत को हासिल किया है।